हिंदू अगर श्राप देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके अमित जी, आपके शो में पर इंडिया अलायंस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है राहुल गांधी के सोरस कॉम्प्रोमाइज की वजह से। अब देखिए ना, सावरकर जी के विषय में इंदिरा जी ने प्रेज किया था ना, और सावरकर जी को कॉम्प्रोमाइज बोल के इंदिरा जी कॉम्प्रोमाइज थी, ये बोला जा रहा है। बताइए, सावरकर जी की प्रशंसा किसने की थी? इंदिरा जी की थी कि नहीं? अच्छा, जिसने विलियम वेडनबर्न को प्रेसिडेंट बनाया, अल्फ्रेड वेब को बनाया, हेनरी कॉटन को बनाया, एओ यूंग को बनाया, वो अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं था जिसने यूनियन जैक के तहत जाकर शपथ ली, और जो जेल गया वो कॉम्प्रोमाइज था। पर आखिरी बात, अब मैं आना चाहता हूं कि एक बार अगर सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलवाई, अगर भगत सिंह ने आजादी दिलाई, तो वीर सावरकर ने भी आजादी दिलाई। मतलब इसी देश में हो सकता है सावरकर जैसे योद्धा को कोई गद्दार कहे कॉम्प्रोमाइज। पर अमीर जी 10 सेकंड दे दीजिए, अभी एक गेम चेंजर आने वाला है। फैक्ट जी जी जी, मैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को शायद आनंद जी जितना मानते उतना ही मैं मानता हूं। आनंद जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, एडवीना ने नेहरू को कॉम्प्रोमाइज करके पार्टीशन कराया। अब बताइए मैडम, क्या नाम, डोली शर्मा, डोली शर्मा जी, ठाकरे जी सही या ठाकरे जी गलत? बोलिए। आनंद जी का तो स्टैंड पता है हमको। ट्रंप का हिंदुस्तान पर 18% टैरिफ लगाना, वो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। आप झूठ फैलाना बंद कीजिए। अभी भी आपने बोला 18% एंड 0%, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि वहां पे स्टे लगने के बाद सब पे 15% है, इसका मतलब इफेक्टिवली 0% है। पर ये देखिए ना, ये आधी अधूरी व्हाट्सएप का जानकारी लेकर आते हैं आपका। मुझे लगता है आपका मीडिया डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज। जवाब दीजिए। मुझे लगता है मीडिया डिपार्टमेंट कॉम्प्रोमाइज है। एडवीना ने कॉम्प्रोमाइज किया नेहरू को। दिस हैज बीन सेड बाय बाला साहब ठाकरे जी, जो हमारे लिए भगवान की तरह है। आनंद जी गलत बोला बाला साहब जी ने। आनंद जी, बाला साहब ने गलत बोला क्या? आनंद जी, बाला साहब गलत थे क्या? आनंद जी का कॉम्प्रोमाइज गलत हुई है। शहजाद भाई, आप जानते हो क्या? आप जानते हो बाला साहब कभी गलत नहीं थे, उनकी बेबाक का पूरी दुनिया घायल रहा है। वो क्या क्या बोले हैं वो सबको पता है। तो मतलब एडवीना से कॉम्प्रोमाइज थे नेहरू जी। डॉली शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके नेताओं ने अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते भारत का बंटवारा कर दिया, भारत का पानी दे दिया, भारत का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया, भारत के हितों का समझौता कर दिया। और आज भी ये राहुल गांधी, देश का गद्दार कॉम्प्रोमाइज नेता, आज सोरोस के चंदे पर पल के देश से गद्दारी करता है। ये राहुल गांधी और नेहरू, इनकी गद्दारी की जो पूरी देखा है वो सामने आ गई है। 18% देगा और अमेरिका 0 पे हिंदुस्तान में आएगा। ओके, मैं झूठ है। लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। नितिन नवीन, बीजेपी प्रेसिडेंट सेड, इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने के सचिवालय और सीआई और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए खुली किताब की तरह था। अब आते हैं इंदिरा गांधी जी पर। शिमला समझौते पर 93,000 सैनिकों को बिना पीओ के लिए छोड़ देना किस कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत किया गया? राजीव गांधी के कॉम्प्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो बोफर्स घोटाले में स्वीडिश जांच को रोकते हुए अपने मित्र क्वात्रोची को बचाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर क्या आपको लगता है, जब आप कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बोलती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज फाइल खुल जाती है और एक्सपोज हो जाती है? अमित जमई मेरे साथ हैं। अमित जमई, आपको भी ऐसा लगता है कि वीर सावरकर जो थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, और सावरकर की तरह ही मोदी भी कॉम्प्रोमाइज है? देखिए अमीश भाई, मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपने लंबा समय दिया लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज खराब हुई है, हिरेन जोशी से लेकर अगर एप्को का दोबारा इनका करार हो जाए ना, इमेज मेकिंग का, उस इमेज को दुनिया की कोई ताकत अब बचा नहीं सकती है। देखिए, मुद्दे दो थे। प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में आना था, कहना था राहुल गांधी जी, मैंने 45 लाख करोड़ की जो डील करी है कृषि के मामले के क्षेत्र में, उसकी डील की बारीकियां ये हैं, इससे देश की ये तरक्की होगी। क्या बुरा हो जाता? वो कहते हैं कि देखो एप्स्टीन फाइल में जो मेरा नाम है, अंबानी जी का जो नाम आ रहा है, हरदीप पुरी जी का जो नाम आ रहा है, हरदीप पुरी के परिवार का एक नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है, कुछ और ही बोल के कितने लाख करोड़ जेफरी एप्स्टीन ने उस कंपनी में भिजवाए, ये कौन सा रिश्ता है, क्या है, मैं नहीं जानता हूं। जेफरी एप्स्टीन जैसा दुनिया का बदनाम आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री से नाम जुड़ता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जुड़ा, आपको मालूम है, ये फर्जी है, नहीं जुड़ा। अमित जी, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप जो भी चैनल पे बात बोले रिस्पॉन्सिबली बोले। देखिए, बिल्कुल नहीं जुड़ा, बिकॉज देखिए बार बार बिल गेट्स को माफी मांगनी पड़ी, सत्य नहीं हो जाता। अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ी,
अपने लोगों से माफी मांगनी पड़ी। देखिए, अरे भाई, अनिल अंबानी जो इजराइल देखिए, में डांस की बात कर रहे थे, जिसका नाम आया वो कौन उसके सा साथ नाच डील और करेगा, डांस? लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू से दैट, ओके, यू मेक योर पॉइंट। देखिए, क्योंकि इन्होंने अभी, हालांकि एप्स्टीन में बहुत सारे लोगों का नाम आया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड जीसस क्राइस्ट, तो नाम आने से कुछ नहीं। हरदीप पुरी को तो स्नेक बोला है एप्स्टीन ने, पर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बिल गेट्स के बारे में बात हुई। बिल गेट्स को पता है, जब ये एप्स्टीन फाइल में नाम आया, तब अमेठी बुलाया जा रहा था और वहां पर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वो दिखाया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी बताए कि वो बिल गेट्स के साथ क्या कर रहे थे। विषय पर आते हैं, और दूसरी दूसरी बात, बात, आते हैं अब दूसरी बात, आज के विषय, आज अमित का भाई, विषय केवल अमित इतना भाई, है। आज के विषय पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना को जब जमीन दी पंडित नेहरू ने तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था? क्या आप इस पर कहते हैं? और जब इस देश में प्राइम मिनिस्टर होता था लेकिन उसके ऊपर भी एनएससी होती थी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था क्या? कम ऑन दैट टॉपिक, अमित जमाई। देखिए, ऐसा है ना, ये बात अमीश भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं सामने वाले को कहूं चोर है तो वो कहे तू सबसे बड़ा चोर है। अरे भाई, तुम चोर हो, उसका जवाब दो। मतलब आपने ये चोर थे। नेहरू जी का एरा, इसका एरा, पहली बात तो पीयूष गोयल जैसे आदमी को हटा के भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह जी हैं जो छवि को बचाने के लिए आगे ले जा सकते, उनको ले आइए आगे। हु नो पीयूष गोयल? अब आप सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा। नहीं, आप कौन है तय करने वाले? अमित जमाई, कल तक आप लेफ्ट की जो है वो झोला उठाकर चलते थे, आज समाजवादी पार्टी का झोला उठाते हो और आप बोल रहे हो पीयूष गोयल कौन है? अरे भाई, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ने जितनी ट्रेड डील कराई ना, उतना मिलकर आपके अलायंस ने 70 साल में नहीं कराए। बताइए, 37 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, कितना आपने करवाए? और समाजवादी पार्टी तो चाइना को लेकर बहुत कठोर स्टैंड लेती है ना, तो बताइए कि 1962 में किसने सरेंडर किया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, तिब्बत पर किसने जाने दिया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, अक्साई चीन की जमीन पे घास नियुक्ति दे दीजिए, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। कौन केजीबी से और सीआईए से पैसा ले रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी। आईडब्ल्यूटी में 80% पानी किसने दिया किसानों का? जवाहरलाल नेहरू। एक सेकंड, आप बार-बार बोल रहे हैं पीयूष गोयल डीलर है, देश के लिए कोई डील करा रहा है, आपको वो डीलर नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। इसको पानी पिलाइए, इसको पानी पिलाइए। किसको पानी? ऐसा है, सुनिए, अमित जमाई जो अपने बाप के हाथ से माइक छीनता है ना, हमको उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने बाप के माइक से हाथ छीनकर बाप को धक्का मारने वाले लोग हमारे नेताओं पर सर्टिफिकेट ना दे। अपने बाप को सरेआम मंच पर मारने वाले लोग मुझे सर्टिफिकेट ना दे, मेरी पार्टी के नेता को। पीयूष गोयल ने अपनी हेल्थ को स्टेज पर रखते देश के हित को आगे रखा। हाउ डेयर यू? क्योंकि पीयूष नहीं, आपकी ये मंशा है। तुझे कौन नहीं जानता है? गोयल जी, देखिए, कौन नहीं जानता तुझे? अमित जमाई को पेट में दर्द हो रहा है। तुझे महाराष्ट्र का नेता नहीं बनाया, तेरी औकात जिलाध्यक्ष बनने की नहीं थी। अरे महामंत्री बना दिया, बहुत बड़ी बात है कांग्रेस ने तुझे। अच्छा, आप तय करेंगे अब? नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना कि जो अपने पूना का जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हो, जो अपने पूना का जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हो, जो अपने पिता का जिलाध्यक्ष बनने के लायक बताए। माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना के दिखा दो, तुम माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बन के दिखा दो। अरे छोड़िए ना भाई साहब, चले हैं लंबी चौड़ी बात करने, टीवी पे पकड़ गए। पहले तो पिता से पार्टी की चोरी और घर से टोटी चोरी, पूना का जिलाध्यक्ष बनने की जिन लोगों हैसियत नहीं है तुम्हारी, पार्टी की चोरी की और घर से टोटी की पैंट उतार के तुम्हारा चोरी करते वाले टोटी फिट हो जाएगी। ये कम से कम जानते हो क्या बोल रहे हैं? इससे भीख मंगवाएंगे हम उत्तर प्रदेश में? अरे छोड़ो, जिस दिन आओगे फिट कर देंगे। एक सेकंड, क्या बोला आपने? एक सेकंड, क्या बोला? पैंट उतरवा के क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे अमित जमाई? मैंने कहा कि वो जो टोटी जैसे फिट ना गौरव भाटिया जी की टोटी जैसे फिट होने के बाद जो मॉडल है। नहीं, आपने शहजाद पूनावाला के लिए क्या बोला? पैंट उतरवा के क्या करवाएंगे? भीख मंगवाएंगे? ना, टोटी फिट हो जाएगी। नहीं, देखिए, मतलब ये क्या बोला जा रहा है? ये किस सड़क छाप घटिया। अच्छा, टोटी चोर का क्या मतलब है? सड़क छाप भाषा है। टोटी चोर का क्या मतलब है? आपको पैंट उतारने में अमीश भाई, टोटी चोर का क्या मतलब है? उतारना, आप अपने टोटी चोर का क्या मतलब है? लगाइए, जहां लगानी है टोटी। अरे गौरव आपके घर में चलता होगा गौरव भाटिया तो माफी मांग गए। नहीं, देखिए, Is this acceptable language? गौरव भाटिया तो नहीं, मेरा वो कहने ये समाजवादी पार्टी का स्तर है। टोटी चोर का क्या ये मतलब है? समाजवादी पार्टी का स्तर है कि 80% पसमानदा समाज को बोल रहा है कि तुम्हारी पैंट उतरवा देंगे। टोटी चोर का क्या ये मतलब है? सैयद समाज का आदमी बोल
रहा है टोटी चोर का क्या 80% मतलब है? पसमानदाओं की टोटी चोर का हमारी क्या पैंट मतलब है? उतारने की बात कर रहा पर ये है। क्या बात अखिलेश है? यादव जी देख टोटी लीजिए, चोर अब का क्या पसमानदा मतलब समाज है? आपको ये क्या हो रहा है दिखाएगा। भाई? अब एक पसमानदा पार्टी समाज एएसएमएन आपको में दिखाएगा। एक आदमी एक पार्टी टोटी चोर का क्या एएसएमएन में मतलब? कमीज उतार रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि आइए हम आएंगे, हम पैंट उतरवा देंगे। क्या मतलब है भाई? ये क्या हो रहा है? ये कैसी राजनीति है? टोटी चोर का पेंट क्या और मतलब है? कमीजें अमित उतरवाएंगे भाई, अब क्या? आप अलाउ कर रहे हैं, आपको मजा मिल रहा है नहीं, टोटी चोर मैं- करवाने पे? मैंने टोटी चोर बोला, ये मैंने मजा मिल रहा है। मैंने उनको जहां रोकना था उनको रोका, आपको जहां रोकना आपको चाहिए मजा वहां मिल रोका। रहा है अमीश भाई? नहीं, पिता के हाथ से न्यूज 18 को मजा पार्टी मिल रहा चोरी है? की थी आपने। न्यूज 18 को मजा मिल आपने रहा है? पिता के हाथ से पार्टी चोरी की थी। आप पार्टी चोर है, टोटी चोर है। मैंने नाम नहीं लिया, आपने समझ लिया किसके बारे में वो यही बात। अच्छा, चलो, पर चलो। आपने जो मेरे अरे, समाज चलो, पे बोला चलो, है, चलो। मेरे अरे, समाज मुझे की अपनी पैंट निकालोगे मुझे ना, अपनी बात करने दीजिए, मेरे अमित समाज की भाई। पैंट निकालोगे ना, अब आप देखना अखिलेश यादव जी पसमानदा का वोट मांगने आना, ये सैयद को ले जाना, जिला गली गली अध्यक्ष के लेवल पे तुम सैयद को ही नहीं ले हो। जाना, गली गली जिला सैयद को ले अध्यक्ष के जाना। लेवल पे नहीं ये थे। सैयद ही आपको तुम्हें अभी जनरल पसमानदा का सेक्रेटरी वोट बना दिया। दिलवाएगा। जिला पसमानदा अध्यक्ष समाज का आपको लेवल जवाब नहीं देगा। था। अखिलेश यादव, जिला अध्यक्ष का अखिलेश लेवल नहीं यादव था। जी, आपने एक पिता जिसका चला गया कम उम्र में, उसको बोला है ना उसकी पैंट उतरवानी है, उसके परिवार की पैंट उतरवानी है। ये सैयद बोलेगा ओके, हमको। शांति शांति। ओके।